गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है मेंटोर जी लाइव क्लासेस पर। मैं एनवी सर। आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना बेटा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी केमिकल इक्वेशंस की। तो बच्चों, अगर आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है तो पहले आपको पता होना चाहिए उन सब्सटेंसेस के केमिकल फॉर्मूले कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं बेटा। जैसे बच्चों, मैंने आपसे कह दिया कि बेरियम क्लोराइड reacts with sodium sulfate to give barium sulfate and सोडियम क्लोराइड। इसको बैलेंस करो बच्चों। जब तक मुझे इनके फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे, मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, है ना बेटा। तो पहला काम क्या है, आपको फॉर्मूले बेटा पता होने चाहिए, ठीक है, सब्सटेंसेस के। तो फॉर्मूले पता होने के लिए आपको क्लास 9th में जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ क्लास 9th की बात। आपने पढ़े हैं सॉल्ट फॉर्मूले। तो पहले आपको कुछ एलिमेंट की बेटा वैलेंसी पता होनी चाहिए। लिथियम, सोडियम, या वैलेंसी नहीं, अच्छा होगा कि हम उन्हें ऑक्सीडेशन स्टेट कहें, है ना बेटा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। इसका मतलब क्या है, जब ये करेंगे रिएक्ट तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे बेटा। ओके, ठीक है। प्लस साइन क्या दिखा रहा है, लॉस। और कितने लॉस करेंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई दे हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा इसके अलावा सिल्वर ऑल्सो हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा कैल्शियम, ये दिखाते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इसके अलावा बच्चों एल्यूमिनियम, जो बेटा आपका एल्यूमिनियम है, ये दिखाता है बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन, सिंबल क्या बेटा Fe, ये दिखाता है +2 एंड +3। ठीक बेटा, कॉपर, कॉपर एग्जिबिट +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक, बेटा कुछ कॉमन है जो क्लास 10th में आपको पता होने चाहिए। ओके, इसके अलावा बेटा यहाँ पर बेरियम लिख लो आप, ये भी आ जाता है। बेरियम +2। ओके, ये तो थे बेटा आपके मेटल्स, आयन। ठीक, इसके बाद बेटा आपके नॉन मेटल्स, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड। ये चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बेटा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑल दे एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या है, Cl Bri गेन 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स। ओके बेटा, फ्लोराइड, it also exhibit -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। हाइड्रोक्साइड, बेटा अब जो हम लिख रहे हैं हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, है ना, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्योंकि बेटा यू कैन सी इन सब में क्या है, 1 एटम है आपका। जबकि ये जो कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइट,
सल्फाइड। बेटा इसके अलावा है ना, जैसे बच्चे याद करते हैं फूल कलियां बाहर आई, है ना, ऐसे बच्चे याद करते हैं। तो फ्लोरीन, फूल से हो गया फ्लोरीन, कलिया मीन्स क्लोरीन, बाहर मीन्स ब्रोमाइन, है ना, आई फॉर आयोडीन। फिलहाल यहाँ आयन है तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक बेटा, ये आपका ऐसे आप याद कर सकते हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को। बाकी बेटा कॉम्प्लेक्स है, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइड एंड फोस्फेट। बेटा फोस्फेट जो है, फोस्फेट का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -3। मतलब ये कॉम्प्लेक्स आयन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बेटा, जब ये करता है रिएक्ट विद मेटल। बेटा क्लियर, तो ये है आपकी ऑक्सीजन स्टेट कुछ खास मेटल्स की, और बेटा ये क्या है आपकी नॉन मेटल्स की। ओके बेटा, आपको ये पता होना चाहिए। अब आप फॉर्मूले लिख सकते हो, कैसे बच्चों, जैसे मैंने कहा बेरियम क्लोराइड। बेटा टेल मी व्हाट इज द सिंबल ऑफ बेरियम। सिंबल क्या बेटा बेरियम का, लुक हियर, बी ए, बी ए। ठीक, आपको सिंबल और चार्ज पता होना चाहिए बेटा आपको। बेरियम का सिंबल क्या बेटा आपका, बी ए। उसकी ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, +2। बेटा क्लोराइड, सी एल, सी एल की बेटा क्या ऑक्सीजन स्टेट, -1। लुक हियर, -1। ओके बेटा, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी ए Cl2, है ना बेटा। 1 हम दिखाते नहीं, प्लस माइनस खाली क्या दिखाते हैं, किसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, किसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है बेटा। ओके, अगर मैं आपसे कहूं मेक फॉर्मूला ऑफ सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। बेटा सिंबल क्या है सोडियम का, यू कैन सी सोडियम है सिंबल +1। ओके, +1। तो राइट सिंबल ऑफ सोडियम एटम एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या है, क्या फॉस्फेट एक सिंपल आयन है कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हो कि फॉस्फेट जो है वो मिलकर बना हुआ है 5 एटम से, एक एटम फॉस्फोरस का, 4 बेटा किसके, ऑक्सीजन के। तो फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन है बेटा। कर दो क्रॉस, बेटा क्या बन जाएगा, Na3PO4। ओके बेटा, ये बन गया आपका फॉर्मूला सोडियम फॉस्फेट का। कैल्शियम, बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज सिंबल ऑफ कैल्शियम, Ca, है ना। सिंबल क्या बेटा कैल्शियम का, यू कैन सी है +2, सॉरी Ca, एंड ऑक्सीजन क्या बेटा उसका +2, तो Ca+2। एंड हाइड्रोक्साइड क्या है आपका OH। बेटा ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स आयन है उनको आप ब्रैकेट में रखना, वरना गलती कर दोगे आप। देखो यहाँ तो खैर क्योंकि कोई नंबर आया नहीं, इसलिए विदाउट ब्रैकेट चलेगा आपका, ठीक है। लेकिन अच्छा है कि आप ब्रैकेट में लो कॉम्प्लेक्स आयन को, गलती के चांस बेटा कम हो जाएंगे। क्रॉस कर दो, CaOH का होल ट्वाइस। ओके बेटा, इस तरह से बेटा हम फॉर्मूले बनाते हैं। ठीक बेटा, तो कुछ और फॉर्मूले बेटा करते हैं प्रैक्टिस। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज Al, यू नो दैट। और बेटा एल्यूमिनियम क्या दिखाता है, एल्यूमिनियम दिखाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फेट कैसा आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, तो ब्रैकेट में लो। फॉस्फेट का बेटा क्या है ऑक्सीजन स्टेट -3। अगर बेटा ऑक्सीजन स्टेट सेम हो दे कैन बी कैंसिल्ड आउट, तो बेटा ये बन गया आपका फॉर्मूला AlPO4। अगर बेटा कॉम्प्लेक्स आयन के पास कोई नंबर नहीं है बेटा, तो आप
AlPO4 भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अगर सबस्क्रिप्ट कोई नहीं है तो आप ब्रैकेट हटा सकते हो। वैसे मेरा मानना यही है कि ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट से क्या होगा, गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। कैसे, आपको चलेगा पता आगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। बेटा symbol of magnesium is Mg and oxidation state shown by Mg is +2. Symbol of chloride is Cl, Cl minus, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। ओके बेटा, तो ऐसे ही आप इनको ध्यान में रखना जब हम करेंगे बैलेंस इक्वेशन। बेटा जब हम बेटा बैलेंसिंग सीखेंगे अभी, तो आपको बस इन्हें ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको इन्हें ध्यान रखना है। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा जस्ट अभी क्लास के बाद। बेटा आओ अपने काम पर आते हैं। बेटा क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बेटा पहला काम क्या है, पहला काम यह है, सिंपल सिंपल में पॉइंट बता रहा हूं बेटा। पहला काम यह है, बैलेंस अदर एटम। ठीक है, बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट H एंड O। H और O को छोड़ के बेटा जो दूसरे बेटा एटम है उन्हें बैलेंस करो, जो आपको केमिकल इक्वेशन गिवन है बेटा, इन गिवन केमिकल इक्वेशन। बेटा बात क्लियर। अभी जब मैं अप्लाई करवाऊंगा आप बहुत ही आसानी से इक्वेशन बैलेंस करना सीख सकते हो। बस ये कुछ पॉइंट आप रखो माइंड में। पहला काम क्या है, बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट H एंड O, देन बैलेंस O एटम, देन बैलेंस H एटम। अगर बेटा ज्यादातर केस में बात इनसे बन जाए, अगर कुछ केस में बात ना बने इन तीन जो मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, तो बेटा मल्टीप्लाई विद इवन नंबर, मल्टीप्लाई विद इवन नंबर टू दी substance which has odd stoichiometric coefficient। बेटा ये क्या है, स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, जैसे बच्चों मैंने रिएक्शन लिख दी, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो बेटा ये जो कांस्टेंट आ रहा है बेटा, दिस कांस्टेंट इज नोन एज स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके बेटा, तो ये चार पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। पहला, बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट H एंड O, देन बैलेंस O एटम, देन बैलेंस H एटम। बात बन जाएगी, नहीं बात बन रही है तो जिसके आगे पर कोफिशिएंट क्या हो, जैसे N2 है बेटा, इसके आगे कितना कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, यानी ऑड में है, तो आपको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, 2 4। आओ बेटा सीखते हैं बच्चों, चलते हैं आगे। जैसे मैंने कह दिया, शुरुआत कर रहे हैं अपनी पारी, N2 + H2 गिव्स आउट अमोनिया। बेटा ये सिंबल दिखा रहा है फेज इनकी, यानी N2 भी गैस फेज में है, H2 भी गैस फेज में है, और बेटा अमोनिया भी क्या है, अमोनिया भी गैस फेज में है। तो बेटा अपने जो नियम का पिटारा है बेटा उसे खोलो। क्या है, बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट H एंड O। यहाँ H और O के अलावा कौन सा एटम बेटा, N। तो फर्स्ट बैलेंस N, देयर आर 2 N एटम, यहाँ पर 1 N है, मल्टीप्लाई करो बेटा आगे। ठीक, मल्टीप्लाई डिवाइड कभी भी आप जो सबस्क्रिप्ट में नहीं करोगे, हमेशा आगे करोगे। ठीक है बेटा, देन बैलेंस O, वो तो है ही नहीं। अब बचे क्या, H, बैलेंस H। बेटा कितने H यहाँ पर, 6, यहाँ पर 2, अब यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है, कैसे करोगे कुल आप, मल्टीप्लाई बाय 3। ओके बेटा, तो नाउ यू कैन सी 2n 2n 6h 2 3 जा
6h। बेटा इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई होती है नंबर से। ओके बेटा, यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, आप मत करना। मैं एक और दे रहा हूँ इक्वेशन बेटा बैलेंस करने के लिए। CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2। ये आपको बैलेंस करनी है बेटा। तो बैलेंस कैसे करोगे, याद करो मेरे लिखवाए हुए बेटा 4 रूल्स, है ना। क्या है बेटा, फर्स्ट फर्स्ट बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट H एंड O। पहले बेटा H और O को छोड़ के दूसरे एटम केमिकल इक्वेशन में जो गिवन है उसे बैलेंस करो। तो यहाँ H और O ही है, बस क्या बेटा कार्बन, वन कार्बन वन कार्बन। तो बेटा ये तो बैलेंस है ना बेटा, कार्बन तो बैलेंस है। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बेटा वन ऑक्सीजन। तो बच्चों ये बताओ किसमें ऑड नंबर है बेटा, किसमें ऑड नंबर में ऑक्सीजन, इस वाले में क्या करो, इवन बना लो, है ना। जिसमें आपको लगे एटम्स ऑड नंबर में है, बैलेंस अगर नहीं कर पा रहे हो, इवन बना लो। तो जी हो गई इवन। अब देखो बेटा कितने का ऑक्सीजन, टू, यहाँ भी टू, फोर हो गए, यहाँ दो है बेटा। ठीक है बेटा, हो गया बैलेंस। नाउ बैलेंस एच, बेटा कितने एच है यहाँ पे, 4H, यहाँ पर भी टू टू जा 4। तो बेटा एच भी क्या हो गया, बैलेंस हो गए। तो बेटा नाउ ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन ऑल आर बैलेंस्ड। तो बेटा ये भी क्या, ये भी आपकी बैलेंस इक्वेशन है। बेटा बात समझ में आ गई। अगर पहला काम क्या है, बैलेंस अदर एटम, फिर बैलेंस करने ओ एटम, बैलेंस करने एच एटम। अगर नहीं हो रहा बैलेंस तो बेटा जिसमें एटम ऑड नंबर में है या स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा ऑड नंबर में है उसे इवन बना लो, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी बहुत आसानी से। बेटा Fe प्लस H2O, Fe क्या है सॉलिड, बेटा H2O क्या है स्टीम। गिव्स आउट Fe3O4 एंड H2 गैस। तो बेटा बताओ जरा कैसे बेटा बैलेंस करें। पहला क्या है, बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट H एंड O। बेटा H और O के अलावा क्या मौजूद है यहाँ पर, Fe, देयर इज वन Fe एटम, देयर आर थ्री Fe एटम्स, है ना। बताओ कैसे करेंगे बेटा, हम पहले बैलेंस करेंगे अदर एटम। तो Fe कर दो बेटा बैलेंस, Fe बैलेंस हो गए। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन एंड फोर ऑक्सीजन। बेटा क्या करोगे आप, फोर से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गए ओ बैलेंस। नाउ बैलेंस H, फोर टू जा 8H। तो यहाँ पर कितने H है, दो, मल्टीप्लाई बाय फोर कर दो बेटा, देख लो आप, थ्री Fe बेटा, फोर O, थ्री Fe फोर O, फोर टू जा 8H, फोर टू जा बेटा 8H। बेटा क्लियर है। इस तरह बेटा हम बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। आओ बेटा फोर्थ बनाइए। Zn प्लस HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2। बेटा क्या है पहला रूल, बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट H एंड O। यहाँ पर बेटा क्या है, एक जिंक एटम है, यहाँ पर क्या बेटा एक जिंक एटम है, बैलेंस है। नाउ बैलेंस Cl एटम, यहाँ पर बेटा कितने Cl है, वन, बेटा यहाँ पर टू Cl है, तो यहाँ टू है यहाँ वन है, तो बेटा बैलेंस कर दो। बेटा क्या जाएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा। आपने Zn बैलेंस कर दिया एटम, आपने Cl बेटा बैलेंस कर दिए। नाउ बैलेंस H, यहाँ पर कितने बेटा H है, दो H, बेटा यहाँ पर कितने H है, दो, हो गया बैलेंस। तो बेटा ये क्या है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंस करो इस इक्वेशन को, 1 Ag, यहाँ देखोगे आप
यहाँ पर कोई एच और ओ नहीं है, सारे क्या है, सारे ही बेटा अदर एलिमेंट है। तो भैया बैलेंस करो इन्हें। 1 Ag, 1 Ag बैलेंस है फिलहाल। 1Cl, 3Cl बेटा, क्योंकि यहाँ पर Cl के बेटा एटम क्या है, वो बैलेंस नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब दोबारा चेक करो बेटा। अब जो है बेटा कितने Ag हो गए, अब हो गए 3 Ag हो गए बेटा, है ना। 3 Ag और 3Cl, Cl तो बैलेंस हो गए, Ag बिगड़ गए। तो अब क्यों 3 Ag हो गए बेटा, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 3 की। 3 Ag, 3 Ag, 3Cl, 3Cl, 1Al, 1Al। तो बेटा ये है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके बेटा, देखते हैं बेटा, करते हैं आगे। MnO2 बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो गिवन है एनसीईआरटी में, और बार बार बोर्ड में बेटा कई बार पूछी जा चुकी है आपकी ये। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। बताओ बच्चों, पहला काम क्या होगा, बैलेंस अदर एटम। 1 Mn, 1 Mn बैलेंस है। नाउ बैलेंस Cl, 2Cl, 2Cl, देयर आर 4Cl। पर यहाँ पर क्या है, 1Cl है, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, अब नाउ Mn आर बैलेंस्ड और Cl आर बैलेंस्ड। अब बारी किसकी बेटा, ऑक्सीजन की। देयर आर 2 ऑक्सीजन, देयर इज 1 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बाय 2। ओ बैलेंस कर लिए। नाउ बैलेंस H एटम, बेटा 4H है, बेटा ये भी कितने हो गए, 2 2 जा 4, बेटा ये भी कितने हो गए, 4 हो गए। चेक कर लो, 1 Mn, 1 Mn, 4Cl, 4Cl, बेटा 4H, 4H, बेटा 2O और 2O। बेटा क्लियर। नाउ lead nitrate on heating gives out PbO plus NO2 प्लस O2। ये बेटा बैलेंस करो। तो अपने नियम हमेशा याद रखो, अपने रूल पे चलते रहो, कभी गलती बेटा नहीं होने की। कैसे, 1 ppm है ना, पहला रूल क्या है, बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट H and O। बट यू कैन सी बोथ साइड, देयर इज 1 ppm एंड also right hand side of chemical equation has 1 pb। now balance N, बेटा there are 2 N atom, here is 1 N atom, तो बेटा मल्टीप्लाई 2 से कर दो। नाउ N आर बैलेंस्ड। अब आओ ऑक्सीजन बेटा, अब आओ ऑक्सीजन। 3 2 जा 6, बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पर 1 O एटम, 2 2 जा 4 O एटम एंड 2 O एटम। तो बेटा यहाँ पर 4 2 6 और 1 7, यहाँ पर 6। मैंने क्या बताया, कहीं फंस जाओ तो क्या करो, याद याद करो, ओड को इवन बना लो, ओड को इवन बना लो। यहाँ बेटा 1 ऑक्सीजन है, इसे यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कर लो। अब बेटा ये क्या हो गया, अब आपका, अब आप सोल्व आराम से कर सकते हो। कैसे बेटा, पीवी कितने हो गए, 2 pb हो गए, यहाँ 1 pb है, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, नाउ पीवी आर बैलेंस्ड। नाउ बैलेंस्ड एन या ओ एटम, बेटा ध्यान रखना कैसे करोगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, है ना बेटा। अब पहले इनकी करो मल्टीप्लाई, 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 2 जा 12, देयर आर 12 ओ एटम। यहाँ चेक करना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 10, 4 2 6 और 2 8। ओ बैलेंस नहीं हुए, जो देखते हैं बेटा। एन, सॉरी 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 बेटा सॉरी, हमें अपना पहले रूल याद रखना है। जैसे मैं रूल क्या कहा था, बैलेंस अदर एटम, हमने पी बैलेंस कर लिया, लेकिन एन तो भूल ही गए बेटा हम, है ना। नाउ बैलेंस एन एटम फर्स्ट, देयर आर 2 2 जा 4 एन एटम्स आर देयर। मैंने क्या कहा बेटा, अगर हम अपने रूल्स पे रहे बेटा खड़े हुए, तो बेटा हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। जैसे मैंने अभी रूल ब्रेक करा, मुझे दिक्कत आ गई, है ना बेटा। तो रूल्स पर टिके रहो और सवाल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने की जरा सी। तो 2 pb 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, देयर आर 4 एन एटम। बेटा यहाँ पर कितने हैं, 2 एन एटम,
तो यहाँ पर भी आप एन कितने बेटा, एन आपके 4 हो जाएंगे। नाउ बैलेंस, नाउ बेटा बैलेंस ओ एटम कितने हैं? 3 टू जा 6, 2 जा 12, देयर आर 12 ओ एटम। चेक करो, 2 प्लस 4 टू जा 8 प्लस 2, तो बेटा यहाँ पे कितने, यहाँ पर भी 12 एटम्स बेटा हैं, तो किसके? ऑक्सीजन के। बेटा क्लियर है? इस तरह बेटा आप अपनी केमिकल इक्वेशन जो गिवन है एनसीईआरटी में सारी बैलेंस कर सकते हो। बस 4 रूल याद रखो। पहला, बैलेंस अदर एटम, इफ अदर एटम्स आर बैलेंस देन बैलेंस ओ एटम, देन बैलेंस एच एटम, देन अगर कहीं दिक्कत पड़ रही है बेटा, तो जहां पर ओड नंबर में आ रहा है बेटा एटम या ओड स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा, उसे इवन आप कर लो। क्लियर? बेटा बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, बहुत सारी। मैंने कहा Mg प्लस HCl गिव्स आउट MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। चलो आप क्या कर लो, थोड़ा जा आपका रिएक्टिव कैसे? हाँ भाई, क्या है बेटा? पहले बैलेंस अदर एटम, 1 Ca 1 Ca। नाउ बैलेंस Cl एटम बेटा, देयर 1 Cl 2 Cl, तो बेटा 2 कर लो आप। नाउ बैलेंस H 2H और बेटा H2। बेटा क्लियर? CO प्लस H2 गैस गिव्स आउट CH3OH अप्रोक्स। बेटा ये रिएक्शन होती है बहुत ही हाई प्रेशर पर होती है बेटा। बैलेंस अदर एटम, अपना वही नियम, 1 कार्बन 1 कार्बन, बेटा कितने एच यहाँ पर? 2H। फिर क्या है? बैलेंस हो एटम, 1O बैलेंस है। देन बैलेंस H, देयर आर 2H एटम्स एंड देयर आर 4H एटम्स। बेटा कैसे बैलेंस करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करके। बेटा क्लियर? होपफुली आपको सारी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना समझ में आ गया होगा। बेटा अपने जो रूल हैं उन पर टिके रहो। जैसे क्या बेटा रूल? फर्स्ट, बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट H एंड O गिवन इन अ वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक, देन बैलेंस O, देन बैलेंस H। तब भी बात नहीं बन रही, तो जिसके अंदर बेटा एटम कोई ऑड नंबर में हो या जिसका स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो, ऑड नंबर में हो, बेटा उसे आप इवन कर लो। आप सारी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, हमने आज केवल केवल फॉर्मूले बनाने सीखे बेटा और बैलेंस करना सीखा बेटा केमिकल इक्वेशंस को। नेक्स्ट क्लास में हम आपको केमिकल रिएक्शंस के होंगी आपको। पहले आप उन केमिकल रिएक्शंस को में जो आ रहे सब्सटेंसेस उनका बेटा फॉर्मूला बनाओगे, फॉर्मूले के बाद बेटा उन्हें फिर आप बैलेंस करोगे। तो बेटा इस क्लास को आप पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी बेटा। ओके, तो इसी के साथ बेटा गुड बाय।